नमस्कार दोस्तों। आज की स्टोरी से आपको एक ऐसी सीख मिलेगी जो जीवन में हमेशा आपके काम आएगी। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है? रुपया, पैसा, पद, प्रतिष्ठा, सोना चांदी, धन दौलत, या कुछ और? क्या लगता है आपको? क्या लगता है आपको कि इंसान की सबसे बड़ी दौलत क्या हो सकती है? अच्छा सोचिए, आपको ये सब कुछ मिल जाता है पर आपके मन में शांति नहीं है। क्या फ़ायदा ऐसी चीज़ का? है कुछ मतलब? नहीं है ना। आज मैं आपको एक कहानी सुना रही हूँ जो एक राजा की है, बट सच कहूँ तो एक राजा की कहानी नहीं है, ये हम सबकी कहानी है, आपकी, मेरी, सभी की। तो इसे अंत तक जरूर देखिएगा, सुनिएगा और समझिएगा, क्योंकि अंत में जो आपको सीख मिलेगी वो शायद आपकी ज़िंदगी को बदल देगी। बहुत समय पहले की बात है, एक विशाल राज्य था, उसमें एक राजा था और वो राजा बहुत शक्तिशाली था। उसके पास अपार धन दौलत थी, आलीशान महल था, नौकर चाकर मंत्री सभी थे। बट एक चीज़ थी जो उसकी लाइफ में नहीं थी, वो उसके मन की शांति। वो कभी खुश नहीं रहता था। उसके पास सब कुछ था, उसके बावजूद भी वो हमेशा दुखी रहता था। लोग राजा को देखकर कहते थे कि इनसे ज़्यादा सुखी इस दुनिया में कोई भी नहीं है, सब कुछ तो है इनके पास। पर राजा की हालत ये थी कि वो रातों में सही से सो भी नहीं पाता था। हर वक्त उसे किसी न किसी चीज़ की चिंता लगी रहती थी। कभी दुश्मनों का डर, कभी अपने धन को खोने का डर, और कभी अपने पद के जाने का डर। उसके जीवन में शांति कम थी और चिंताएं ज़्यादा थी। वो हर समय किसी न किसी चिंता में डूबा रहता था। एक दिन उसने अपने मंत्री को पास में बुलाया और पूछा, क्या इस राज्य में कोई ऐसा इंसान है जो सच में सुखी है? पता करो। अब राजा का आदेश था। मंत्री खोजने लगा कि ऐसा इंसान जो सच में सुखी हो। वो बहुत लोगों से मिला, बहुत लोगों को देखा, बट उसे कुछ समझ में नहीं आया। राजा ने मंत्री को बुलाया और बोला, बताओ, है कोई सुखी इंसान? मंत्री ने कहा, अभी तो नहीं, पर मैं ढूंढ रहा हूँ। और कुछ दिनों के बाद मंत्री राजा के पास फिर से गया और बोला, महाराज, राज्य के बाहर एक बूढ़ा आदमी है। उसके पास धन नहीं है, वो गरीब है, मगर वो हमेशा खुश रहता है। मैंने कभी आज तक उसे उदास नहीं देखा। राजा को यकीन नहीं हुआ कि जिसके पास धन नहीं वो सुखी कैसे हो सकता है। राजा ने साधारण से कपड़े पहने और माली के पास गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि एक बूढ़ा माली है जो कि अपने बगीचे में पौधों को पानी दे रहा है और उससे बात कर रहा है, और उसके चेहरे पर सचमुच एक अजीब सी शांति थी। राजा ने पूछा, बाबा, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, फिर तुम मुस्कुरा कैसे रहे हो? इतनी शांति कैसे है तुम में? उस माली ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मेरे पास जो भी है वही मेरे लिए काफ़ी है, और जो मेरे पास नहीं है मैं उसकी चिंता करके अपनी खुशी को क्यों खोऊं? जो नहीं है वो नहीं है, और जो है मैं उसमें खुश हूं। राजा ये सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। अच्छा, आपने सोचा है कि यही कंडीशन हमारी भी है कि हमारे पास जितना है हम कभी उसमें संतुष्ट नहीं होते, हमें और चाहिए, और जब वो मिल जाता है तो हमें फिर कुछ और चाहिए। तो भाई, मन की शांति कहाँ से आएगी जब संतुष्टि ही नहीं हमें मिल रही है? राजा को फिर भी यकीन नहीं हुआ, तो राजा ने माली के साथ पूरा दिन बिताया। पूरा दिन वो माली के साथ रहा। हाँ, उसने देखा कि माली मेहनत करता है और सादा खाना खाता है। इतना ही नहीं, वो लोगों की मदद करता है और रात में चैन से सोता है। शाम हुई तो राजा ने उस माली से पूछा कि अच्छा बताओ, अगर कल को तुम्हारा ये बगीचा ना हो तब भी क्या तुम ऐसे ही खुश रहोगे? अब माली ने कहा, दुख तो होगा, मुझे बहुत दुख होगा, परंतु मैं फिर से मैं पेड़ लगाऊंगा और फिर एक अच्छा बगीचा बनाऊंगा। उसने कहा, पेड़ कट सकते हैं, खत्म हो सकते हैं, परंतु मेरी मेहनत नहीं। अगर मैं मेहनत करूंगा तो दोबारा से फिर मेरा बगीचा ऐसा ही हो जाएगा। ये बात राजा के दिल में उतर गई और वो अपने राज्य वापस चला गया। कुछ दिनों बाद एक बहुत बड़ा तूफान आया। तूफान ऐसा था कि माली का जो बगीचा था वो खत्म हो गया। अब राजा फिर उसके पास गए ये देखने कि क्या वो अब भी खुश है, अब भी वो शांति है उसके चेहरे पर। उसने सोचा, आज तो माली बहुत दुखी होगा। अब राजा फिर से माली के पास गए
और राजा ने जो देखा उसे देखकर वो हैरान हो गए। उन्होंने देखा कि माली बगीचे को साफ कर रहा है और उसमें नए पौधे लगा रहा है। राजा ने हैरानी से पूछा, तुम्हें दुख नहीं है? तुम रो नहीं रहे? माली ने कहा, ऐसा नहीं है कि मुझे दुख नहीं है। मेरा बसा बसाया बगीचा खराब हो गया तो मुझे बहुत दुख है, मगर मैं दुख मनाकर शांत नहीं बैठ सकता। उसने कहा, अगर मैं रोऊंगा तो मेरे पेड़ वापस नहीं आएंगे, मगर अगर मैं पुनः से मेहनत करूंगा, पेड़ लगाऊंगा, तो मेरा बगीचा फिर वैसे जरूर बन जाएगा। जरा सोचिए, जब हमारी ज़िंदगी में कोई परेशानी आती है तो हम क्या करते हैं? दुखी हो जाते हैं, रोते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, या फिर नया रास्ता खोजते हैं। अच्छा, आप क्या करते हैं जब आपकी लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है? तो आप क्या करते हैं, मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं आपके कमेंट्स रीड करूंगी और देखूंगी कि आप ऐसी कंडीशन में खुद को कैसे संभालते हैं। राजा वापस आ गए और इस बात को सोचते रहे और फिर धीरे धीरे इसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश की। उन्होंने अपने अंदर बदलाव करना शुरू किया, लोगों की सहायता करने लगे। वो गांव में तालाब कुओं का निर्माण करवाया, गरीबों की मदद की, उन्हें रहने के लिए सही जगह दी। और सबसे बड़ी चीज, राजा ने न्याय को अपने राज्य में सबसे ऊपर रखा। वो सभी के साथ न्याय करते थे। कुछ महीने बीते और लोगों ने देखा कि राजा पहले से ज़्यादा शांत और प्रसन्न रहने लगे, और ये चीज़ राजा ने खुद महसूस करी कि अब उनके मन में शांति है। अब वो प्रसन्न रहते हैं, मुस्कुराते हैं, चिंताएं कम हो गई हैं। और फिर एक दिन वो उसी माली के पास वापस गए। उन्होंने कहा, बाबा, आपने मुझे कोई किताब नहीं पढ़ाई, आपने मुझे कोई बड़ा उपदेश नहीं दिया, परंतु फिर भी मेरी ज़िंदगी बदल गई। मैं बदल गया, मेरी सोच बदल गई। माली मुस्कुराया और बोला, बेटा, सीख हमारे शब्दों से नहीं मिलती। कई बार इंसान का व्यवहार ही सबसे बड़ा गुरु होता है। राजा ने माली से पूछा, आप मुझे बताइए कि खुश रहने का सबसे बड़ा तरीका क्या है? माली ने कहा, राजा, आप सब कुछ जानते हैं, परंतु फिर भी 3 बातें आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो भी आपको मिला है, सबसे पहले उसके लिए भगवान को धन्यवाद दें। ये पहली बात है और बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात, जो नहीं है उसके लिए मेहनत करो, कोशिश करो, क्योंकि कोशिश करने वाले लोग कभी नहीं हारते। और तीसरी बात, जो आपके पास नहीं है, जो आपके पास से चला गया, उसके लिए रो मत, अफसोस मत करो, वो फिर से हो जाएगा, बस कोशिश करो। माली की बातों को सुनकर राजा की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ में आ गया कि सुख महलों में नहीं होता, बल्कि मन की शांति में होता है। एक सवाल मेरा आपसे भी है कि अगर आपको सब कुछ मिल जाए पर मन की शांति ना रहे, तो क्या आप खुश रह पाएंगे? आंसर कमेंट में बताइएगा। फिर राजा अपने महल वापस आए और अपने बगीचे में एक पेड़ लगाया। राजा जब भी समय मिलता उस पेड़ को देखते, उसे पानी देते और वैसे ही उससे बातें करते। और राजा ने सच में महसूस किया कि वो उस पेड़ के साथ जुड़ चुके हैं। और एक बहुत ज़रूरी बात, वो पेड़ हमेशा राजा को एक बात ध्यान दिलाता कि जिंदगी में सबसे बड़ी चीज़ धन नहीं है, बल्कि मन की शांति है। वो माली तो दुनिया से चला गया, परंतु उसके लगाए हुए पेड़ पूरे राज्य को छाया देने लगे, लोगों को सुकून देते। राजा ने कहा, मुझे एक माली ने वो सीख दी है जो मैं अपने जीवन में कभी नहीं सीख पाया था। आज भी उस राज्य में एक कहावत मशहूर है कि जिसके मन में शांति है वही सबसे धनी है। दोस्तों, हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी खुशी को भविष्य के सहारे छोड़ देते हैं। जब हमारे पास पैसा होगा हम खुश रह लेंगे, अभी कोशिश करते हैं, लगे रहते हैं, बट ये सही नहीं है। अभी समय है, आप कोशिश कीजिए, आप मेहनत कीजिए, बट खुश रहना आपका अधिकार है और आपका अधिकार आपके पास होना चाहिए। हमेशा खुश रहिए। आई होप आपको दी हुई जानकारी अच्छी लगी होगी, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इस छोटी सी कहानी से आपको एक सीख जरूर मिली होगी। वीडियो अच्छा लगा है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा जो भी हमने आपसे पूछा है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। नमस्कार।